सोरमा बचाना नहीं पाए। अवश्य दादाजी। चलो बचा ही ना पाओ। भोनगा ने कोरी साले चिमको तड़ कहेंगे। ललकार दो पारस, मलखान को भी ललकार दो और देखो कौन सा सोरमा हाथ हिलाने की। क्यों ललकार, ललकार मलखान को। ठीक है मैं ललकार हूं। अरे कौना बहादुरा है तो दुनिया में। कौन चौदह आई? अबे साले उल्लू के बट्टे क्या बोला? कौन आए रे? कौन आ रे? कहाँ साले है? मुझे नहीं जानता तू? कहाँ से है? कहाँ से आया हो? गाँव से है का रे? का हलके में न ले हो तुम्हारे गाने में गोली मारा हम भाई बार बहुत दूर तक। सुन मेरी बात को जो मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? अरे जैसे मारो मेरे भाई को। जैसे मेरे भाई को मारा है, अगर वैसे तेरा मूड नहीं काट लिया तो मेरा नाम मलखान नहीं है, समझे? मलखान ऐसी बात बोलते हो तुम नहीं जानते हो मैं पृथ्वीराज का बेटा पारथ हूँ। तुमको नहीं मालूम है? अरे 100 हाथ का बालुका अरे 100 हाथ का वीर पारथ कई। अरे पलक सुनौ लगा कई ध्यान। तो सुन ले मेरी बात को। तो जान बचा ले भारत अपनी, अरमानो मेरी बात। तो जान बचा ले भारत अपनी, अरमानो मेरी बात। अरे भग जा पारथ
अरे अपने दिल का कई बोल साचे बचनवा जाना बचा लो अरे अपनी भारत की बोली साचे बचनवा मैं अपनी जान बचाकर चले जाऊं दिल्लीगढ़ को, कदम नहीं, वो वक्त बताएगा मलखान। तो नहीं जाएगा। कदम नहीं। ठीक है, अगर नहीं जाएगा तो रणभूमि में आकर के मुझसे समर कर चल और तैयार हो जा। तैयार हो जा। चल मलखान, अब हमारी तुम्हारी युद्ध कल होगी। सूरज उगते पर मैं चल रहा हूँ जयसन। ओ साला, जब रण खेलने की समय आई तो साला चला गया। चला ठीक है, कल सुबह होते ही देखा जाएगा। चला मलखान, मेरे भाई को मार दिया, तुमको बख्शूंगा नहीं। ताहर, एक बात मेरी मान ले। और तू तो हिजड़ा जन्म का, और तेरी हिजड़ी फौज, और तो हिजड़ा जन्म का, अरे तेरी हिजड़ी फौज, अरे की हिजड़ी फौज ने, अरे तेरे रहैया देख बल, देख बला तेग बला हमसे करियो ना रे, तेग बल हमसे। सालों जो हजारों आ जाओ, मलखान, हजारों आ जाओ, सारे मलखान के सामने टिक नहीं पाओगे। मलखान, सर, इस समय हमारा भाई जूझ रहा है। आज इसी जगह से युद्ध रोकी जा रही, और कल सुबह ही तुम्हारे साथ युद्ध फिर करेंगे। अब चलता आपसे हूँ। चल रहा हूं। हर अरे चिता उठा लो, तुम पारस की बोलू साचे बचवाई। बोलू साचे बचन रे की बोलई।
के चलो हमारे महाराज के चरणों में हमारे भाई को पेश करो चल करके महाराज के चरणों में, महाराज के चरणों में मंत्री चौड़ा का प्रणाम हो। महाराज पृथ्वीराज के चरणों में मंत्री चौड़ा का प्रणाम हो। महाराज पृथ्वीराज के चरणों में चौड़ा का प्रणाम हो। महाराज पृथ्वीराज के चरणों में चौड़ा का प्रणाम हो। महाराज पृथ्वीराज के चरणों में चौड़ा का प्रणाम। चौड़ा मेरे लाल का बनाए हो, क्या गजब हो गया है, आखिर बात क्या है? क्या गजब हो गया है? अरे भाई तू जिताऊ गए खेत में रोने धोने का कोई काम नहीं है और सब विनाश नहीं कर दूंगा तब तक पृथ्वीराज शहर दिल्ली में चैन की बंसी नहीं बजाएगा। बहुत अच्छी बात है दादा। चलो चलो अरे तुरंत ही घेरी ले उसिरो साथी। अरे तुरंत ही घेरी ले उसिरो साको। अरे तब तो छाती का डाहू बुझा। महाराज विमल खान को क्या तुम लोगों ने समझ रखा है? अरे चौड़ा ये तुमको मालूम होना चाहिए। हाँ महाराज ये तुमको मालूम होना चाहिए, अगर एक घाव दिया है, अगर उसके शरीर में हम इतने घाव ना दिया तो मेरा नाम कितने नरेश घाव दिया तुमने कहा खान के नहीं लगा। अरे नरेश ये बताओ, हमने बहुत तकरार किया और मलखान के पास वो साला किस मिट्टी का बना हुआ है जो उसके शरीर में एक घाव नहीं आ रहा है? ए चौड़ा, इस समय खूब चौड़िया रहे हो ना। ए चौड़ा बात सुनो। कहो मामा। इतनी हिम्मत नहीं जो तुम मलखान के हरा दो। यही बात तो मैं अपने महाराज से कह रहा था। हाँ तुम देखो एक बात है, तुम हमारे जीजा के नौकर आओ। हाँ क्यों नहीं? आयु के नौकर ना। हाँ अवश्य। नौकर तुम्हारे हाथ में यहाँ है। हाँ है नहीं? अवश्य है। और एक बात है, तुम हटो, हम अपने जीजे से बात करब। अच्छा जीजा से? हाँ तुम जाओ। पेवर वाले? हाँ हम जीजे से बात करब। नरेश कहो जीजा। ये बताओ, तुम हमारे पेवर साले हो, हाँ ये साला मरेगा कैसे? कैसे मरेगा? इसका दिमाग लगाओ। हमारी फौज इतनी टकरार किया, इतनी टकरार किया, लाखों शरीरों
मैं उसके शरीर पे घाव किया, नहीं मरा। उसके शरीर में पता नहीं तेगा चलती है तो ऐसा लगता है कोई पहाड़ से टकरा रही है। हाँ जीजा, यह बात तुम सही कहो। देखी थे कि घाव नहीं लागत है, मगर जीजा एक बात है, तू युद्ध की तैयारी कराओ। अच्छा। ठीक है, अपन सेना जितनी है तू रणक्षेत्र में भेज दो और हम वह आ रहे, तुमका बताई बात। जाओ उरई नरेश, हाँ कोई कीमत में मुझे मलखान का वध चाहिए। ठीक है, मैं अब जा तू शीर्षक जइबे। अच्छा, हाँ, और हुआ से हाल चाल नहीं के तुमसे बताइबा चुप्पी जीजा। ठीक है उरई नरेश, हाँ कोई जतन निकालो, किसी प्रकार से मुझे मलखान का वध चाहिए, मलखान का वध। ठीक है जीजा, मगर एक बात सुनो, कानो कमर कोई के यहाँ खबर नहीं हो चाहिए। कोई नहीं जान पाएगा, हम जानूंगा और तुम। हाँ ठीक है, तीसरा आदमी नहीं जान पाए। ठीक है, मैं जा चलो रहा हूं। ठीक है, हम अपने तंबू में तब तक विराजमान हैं। हाँ क्या बता दोस्तों, पृथ्वीराज ने मेरे शीर्षक की और चढ़ाई किया था। मैंने अपने बेटे मलखान को पृथ्वीराज से लड़ाई करने के लिए भेजा था। अभी तक वापस नहीं आया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बैठ के अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। दीदी, अरे भैया, हे दीदी, बड़ी गजब बात हो गई दीदी। अरे कौन सी गजब की बात होगी? वो गजब की बात हो गई कि मलखान के यहाँ तुम भेजे रहो लड़ाई के लिए। और दीदी सुनो मेरी बात, अरे जुल्म तो गुजरगा दीदी, ही परा लई होई गई। अरे भैया, ऐसा कैसा चल गुजर गया है? जुल्म तो गुजरगा दीदी, परा लई होई गई। अरे जीजी होई गई गजब कई बार। दीदी भैया, सुनो मेरी बात, मैं ऐसा कैसे आपसे चल गुजर गया है? भैया, सुनो मेरी बात। अरे मलक के जूझ के दीदी लड़ा के तनमई। मलक के जूझ के दीदी लड़ा के तनमई। अरे दीदी होई गई गजब कई बार। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि मलखान जूझ गए हैं दीदी। गढ़ शीशा ये सूना हो चुका है, मेरे दो बहने थे वो भी जूझ चुके हैं दीदी, क्या करोगी तुम? भैया और नरेश, कहो अरे आप तो खामखा घबरा जाते हो। सच तुम्हें मालूम होना चाहिए कहो। कि मेरे देश के अंदर मेरे बेटे मलखान को ऐसा कोई इंसान नहीं जो मार सके। ऐसा कोई पैदा नहीं जो मार सके। जब हम इस आंखें संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। हम जब आंखें से दीदी जो मेरे देख लिया बेटे तो हम मलखान कैसे को न मार मानी? पृथ्वीराज चौहान ने उनको मार दिया है। भैया, कहो ये गलत बात है। आप कहीं गलत अफवाह देखे होंगे। मेरे हाँ? भैया, मेरे
मेरे बेटे मलखान को इस संसार में कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ, कोई मारे वाला पैदा ही नहीं, कोई नहीं पैदा हुआ, कोई नहीं पैदा। कोई नहीं पैदा हुआ है। हाँ कैसे? क्योंकि भैया और देश जानते हो किस लिए? हाँ किस लिए बताओ? मेरे बेटे मलखान आ रे पाओ पतु महाई मेरे ललिना गई। अरे पाओ पतु महाई मेरे ललिना गई। अरे जा से लड़े कई न पावई पार। भैया और नरेश मेरे बेटे मलखान के पाँव में बातों में और जानते हो किस लिए मेरे बेटे को कोई नहीं मार सकता है? अरे बच्चू रखा आया मेरे ललिना गई। अरे बच्चरी काया मेरे मलखे गई। अरे जा से लड़े गई न पावई पार। और भैया और नरेश हाँ। मेरे बेटे मलखान के पास जो घोड़ी कबूतरी है हाँ उसके नाभि में अमृत है। हाँ। जब तक मेरे बेटे मलखान के कोई पाँव में घाव नहीं होगा तब तक मेरा बेटा मलखान मरने वाला नहीं। और जो उसके पास घोड़ी कबूतरी है उसके नाभि में अमृत है। जब तक मेरी घोड़ी कबूतरी के नाभि में कोई घाव नहीं होगा तब तक मेरी घोड़ी कबूतरी भी नहीं मरने वाली है। नहीं मरेगी। अरे भैया अब तो कहाँ घबरा जाते हो? हाँ नहीं हम देखे रहने कि रण क्षेत्र में यहाँ बड़े चौथा मर गए तो हम कहता मलखाना मर गया। अरे भैया वो कोई दूसरा होगा, मैंने तो कहा तुमसे कि तो दीदी ऐसा रहा कि देखो हमारी आंखें कमजोर हो गई, हम नहीं देख पान हुई है। भैया हाँ। मेरे बेटे मलखान के संसार में कोई मार नहीं सकता है, कोई नहीं मारी, कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। हाँ अब दीदी हम जाने ना मेरा बेटा कि दीदी एक बात सुनो दीदी, यानी मलखान क्या जान ये तरवा में यहाँ है। हाँ और घोड़ी कबूतरी क्या जान ये नाभि में यहाँ है ना। हाँ जब तक मेरे बेटे के पाँव में कोई घाव नहीं होगा मेरा बेटा मलखान मरने वाला नहीं। और जब तक घोड़ी कबूतरी के नाभि में जिसको तोंदी कहते हैं हाँ, हाँ, उसमें अमृत है। हाँ। जब तक कोई तोंदी में घाव नहीं होगा मेरी घोड़ी कबूतरी भी नहीं मरने वाली है। हाँ दीदी अब जाने भैया अब जाने की कोई नहीं मार पाई दीदी। अब जाने दीदी एक बात है, अब हम जाने है वीर मलखान के यहाँ कोई मारे वाला नहीं है, कोई पैदा है नहीं।